हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। अब आ जाइए आप अपने लास्ट टॉपिक पे जो आपकी पोएम है जस्ट इमेजिन, यानी कि सिर्फ सोचो। अब देखो क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर्स इन द पोएम, हु आर द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पिक्चर, टॉक टू योर पार्टनर। क्या बोल रहा है, यहाँ जो पिक्चर्स दी हुई हैं उन्हें आप देखिए और बताइए कि ये पिक्चर्स जो हैं ये कैसी दिख रही हैं आपकी पोएम में, है ना। अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पोएम में हमें इमेजिन करने क्या बोला गया है। इफ़ क्रोकोडाइल्स हैड टू ब्रश देयर टीथ द वे आई डू एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टूथ ब्रशेज दे हैड नीडेड टू कीप ऑल दोज रोज ऑफ टीथ स्पार्कलिंग वाइट। क्या बोल रहा है, अगर क्रोकोडाइल को हमारी तरह सुबह शाम ब्रश करना पड़े तो सोचो ज़रा कितने सारे टूथब्रश लगेंगे उसे अपने दांतों को साफ करने के लिए, सफ़ेद सफ़ेद चमकाने के लिए। बताओ लगेंगे नहीं लगेंगे, है ना। तो यहाँ वही बोल रहा है कि अगर क्रोकोडाइल को ब्रश करने लगेगा टूथब्रश तो उसे कितने सारे ब्रश लगेंगे। अब सोचो ज़रा, इफ़ एलिफेंट हैड टू यूज़ हैंडकरचीफ एवरी टाइम दे स्नीज और हैड अ बैड कोल्ड, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी हैंकीज दे हैव टू वॉश एंड आयरन एंड फोल्ड। अब बताओ अगर एलिफेंट को हमारी तरह सर्दी हो जाए और उसे जितने बारी छींक आए उसे क्या यूज़ करना पड़े, हैंकरचीफ यानी कि रुमाल यूज़ करना पड़े, तो बताओ उसे कितने सारे रुमाल लग जाएंगे। क्योंकि एक इतने छोटे हैंकी से उसकी नोज़ कवर होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। उसका माउथ कवर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसे तो बहुत सारे हैंकीज लग जाएंगे, फिर उसे उतने सारे हैंकी धोना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा, फोल्ड करके रखना पड़ेगा, है कि नहीं। If giraffe had to wear ties around their neck like I do to school every day, just imagine how long those ties would be and how they had dangle, flutter and sway. क्या बोल रहे हैं, अब अगर जिराफ को अपने गले में टाई बांधना पड़े, जैसे आप अपनी नेक पे टाई बांधते हो ना जैसे स्कूल आते हो, तो सोचो अगर उन्हें भी टाई बांधना पड़े तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी जब वो मूव करेगा, जब वो मतलब इधर उधर होगा, जब उसे हमें टाई पहनाना पड़ेगा तो हम कैसे पहनाएंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, है कि नहीं। If centipedes had to wear boots with laces all fastened and tied up tight, just imagine what a tangle of legs they had be if just one of those laces wasn't done up right. अब बोल रहा है कि अगर सेंटीपीड्स को, जैसे कि ये जो कैटरपिलर्स जैसे होते हैं, आपने देखे ना इन्हें, इनके कितने सारे लेग्स होते हैं, अगर इनको शूज़ पहनना पड़े जिसमें कि लेसेस हों तो सोचो ज़रा कितनी दिक्कत होगी। क्योंकि इतने सारे पैरों में शूज़ पहनना और फिर उनकी लेसेस बांधना, और अगर एक भी लेस नहीं बंधी तो वो कितने बुरे तरीके से फंस सकती हैं, है ना। तो सोचो ज़रा कितनी प्रॉब्लम होगी। If children like me had wings like birds with which we could fly and soar up high, just imagine how many children there had be zooming about the sky. अब बताओ अगर अपने जैसे आप लोग बच्चे हो, अगर आपके पास हो जाए विंग्स यानी कि पर, जैसे बर्ड्स के पास होते हैं, तो सोचो कितने सारे बच्चे जो हैं वो आसमान में उड़ते दिखेंगे और पूरे आकाश में इधर से उधर बस घूमते दिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपसे वही बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि अगर ये सारी चीज़ें होने लगें तो हम कैसे करेंगे। बताओ अगर ये सारी चीज़ें होने लगे तो हमें कुछ मतलब ये सिर्फ इमेजिन करने की चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। इसलिए पोएम का नाम क्या है, जस्ट इमेजिन, यानी कि सिर्फ सोचो कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये छोटी सी पोएम थी और ये छोटा सा टॉपिक था जो काफ़ी छोटे से वीडियो में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, ना आई हो तो आपको मैं फिर से समझा दूंगी, बट उसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, है ना, और वीडियो को पूरा अच्छे से देखना भी पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से समझा दूंगी। ओके, सो टिल देन बाय, लव यू एंड टेक केयर।